बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नेता ने 2 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता को अपने इर्द गिर्द घुमाया तो वो सिर्फ नाम है नीतीश कुमार। कभी उन्हें विकास पुरुष कहा गया तो कभी उन्हें पलटू राम भी कहा गया। आज हालात ऐसे हैं कि वही नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर राज्यसभा की राजनीति की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ अहम बातें जानना बहुत जरूरी है। कहानी शुरू होती है बिहार के बख्तियारपुर से, जहां एक साधारण परिवार में नीतीश कुमार का जन्म होता है। और नीतीश कुमार पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, यानी नीतीश कुमार इंजीनियर भी हैं। लेकिन 1970 के दशक में देश में एक बड़ा आंदोलन उठता है, जेपी आंदोलन, जिसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने की थी। यही आंदोलन नीतीश कुमार को राजनीति में लेकर आता है। इमरजेंसी के समय वो जेल भी गए और धीरे धीरे राजनीति में उनकी पहचान बनने लगी। उसी दौर में बिहार की राजनीति में एक और बड़ा नाम उभर रहा था, लालू प्रसाद यादव। शुरुआत में दोनों नेताओं की सोच, राजनीतिक धारा एक ही थी, लेकिन समय के साथ यही रिश्ता राजनीति प्रतिद्वंदिता में बदलने लगी। 1970 के दशक में लालू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़े ताकतवर नेता बने, तो नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ नई राजनीति जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। और यहीं से दोनों नेताओं के बीच यानी बिहार की राजनीति दो ध्रुव में बट गई, एक लालू तो दूसरा नीतीश। दोस्तों, नीतीश कुमार सिर्फ बिहार तक के सीमित नेता नहीं रहे, वो केंद्र के राजनीति में भी पहुंचे और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय को भी संभाला। सबसे ज्यादा चर्चा में वे तब आए जब उन्हें भारत का रेल मंत्री बनाया गया। जी हां, आपने सही सुना, भारत का रेल मंत्री। रेल मंत्री के तौर पर उनके कई सुधार काम को आज भी याद किया जाता है, जैसे तत्काल टिकट सिस्टम और नई ट्रेनों की शुरुआत। लेकिन 1999 में एक भयानक रेल हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई और उस समय नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। और सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है उसके कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं, कंसोलिडेशन पर ध्यान नहीं। रेलवे नेटवर्क पर लोड बढ़ रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की सख्त जरूरत है। जब तक हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे और सिस्टम में टाइटनिंग की। इस्तीफा दे दिया। वैसे आजकल कोई भी इस्तीफा नहीं देता। इसके बाद उनकी असली पहचान बनी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। साल 2005 में जब उनकी सरकार बनी, प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो बिहार की छवि पूरे देश में बहुत खराब मानी जाती थी। लेकिन नीतीश के कई बड़े फैसलों ने बिहार का काया पलट दिया। सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था में सुधार और लड़कियों के लिए साइकिल योजना, कानून व्यवस्था में कड़ाई, इन फैसलों से धीरे धीरे बिहार की छवि बदलने लगी। और इसी दौरान उनके साथ कई क्षेत्रीय नेता भी खड़े रहे। इसमें एक नाम अक्सर चर्चा में रहा, प्रभुनाथ सिंह का। सारण क्षेत्र के इस नेता को बिहार के राजनीति में एक प्रभावशाली और विवादित दोनों तरह से देखा गया। लेकिन यह भी सच है कि बिहार की राजनीति में कई बड़े समीकरण ऐसे ही नेताओं के समर्थन से बनते और बिगड़ते भी रहे। नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, यह गठबंधन और राजनीतिक पलटवारों की भी कहानी है। कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर अलग हो गए, फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन किया और फिर वापस एनडीए में लौट आए। इसी वजह से बिहार की राजनीति में उन्हें कई नाम दिया गया, यानी लोग उन्हें कई नामों से पुकारने लगे, जैसे पलटू राम, कुर्सी कुमार, पलटी कुमार। लेकिन सच यह भी है, करीब 2 दशक तक बिहार की राजनीति का केंद्र सिर्फ एक नाम रहा, नीतीश कुमार। अब जबकि खबरें आ रही हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, यानी ऑलरेडी नामांकन कर चुके हैं, तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कोई नेता उनकी कमी, उनकी भरपाई कर पाएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक दौर था लालू प्रसाद यादव का और दूसरा दौर रहा नीतीश कुमार का। लेकिन अगर नीतीश कुमार सक्रिय सत्ता की राजनीति से पीछे हटते हैं तो क्या बिहार में कोई तीसरा बड़ा चेहरा उभरेगा, या फिर बिहार के राजनीति में अक्सर कहा जाता है, न बदला है बिहार न बदलेगा बिहार। क्योंकि यहाँ चेहरे बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन राजनीति का खेल वैसे ही चलता रहता है। और शायद यही वजह है कि बिहार की राजनीति को समझना आज भी पूरे देश के लिए सबसे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।